हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था। मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। ऑफलाइन बैच के बच्चों ने तो कर लिया, आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा। आज हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, देखो जो ध्यान से देखना। टाइप नंबर सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही करवाऊंगा। आप करोगे तो अच्छे से ज़्यादा समझोगे। तो मैं एग्जाम्पल फॉर एक क्वेश्चन बताऊँ। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मान लो हमारा साल स्टार्टिंग हुआ, यहाँ स्टार्टिंग पे कैपिटल दिया, यानी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, मान लो 1 लाख रुपए। आपको यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल मान लो 50,000 रुपये। ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग है, मान लो ये ड्राइंग है, ठीक। ड्राइंग दी है आपको 40,000 रुपये। और ये क्लोजिंग के टाइम पर क्या हुआ, नहीं दिया कैपिटल, आपको दे रखा है एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स में मान लो मशीनरी है 40,000 की, मशीनरी है 40,000। फर्नीचर है आपका मान लो 60,000। कैश है आपका 20,000। डेटर है आपका 40,000। और मान लो बैंक भी है 30,000। और यहाँ पे आपको क्रेडिटर है 20,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट है 10,000। और आपसे बोला गया है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे टाइप सेकंड में, सब कुछ वैसे ही लग रहा होगा। ओपनिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्राइंग दी है, बस क्लोजिंग पे गड़बड़ हो गया। क्लोजिंग पे अगर कैपिटल होता तो आप फॉर्मूला लगाते, पिछली क्लास में जो करा था कर देते, पर यहाँ पे तो नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग पे कैपिटल ना देके क्या दिया, एसेट्स और लायबिलिटीज। मतलब अगर मुझे कहीं से क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाए तो मैं कर लूंगा। तो यहाँ से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कुछ नहीं है बैलेंस शीट। मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। आप नाम, बस उसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इस मेथड का नाम भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग का बना रहे हैं तो क्लोजिंग लिख देंगे। फॉर्मेट कैसा है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। इधर आएगी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। समझो एक तरह की क्या है, ये बैलेंस शीट है, बस उसका नाम बदल गया है। नाम इसका सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जितने भी एसेट्स हैं, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, सब इधर आ जाएंगे। मशीनरी, फर्नीचर, कैश, डेटर और पांचवा क्या था, बैंक, है ना। सबकी वैल्यू लिख देते हैं। कितनी कितनी है, 40, 60, 20, 40, 30। 40, 60, 20, 40, 30। 20, 40, 30। और जो भी लायबिलिटीज है इधर आ जाएगा। 2 लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट। तो देखो क्रेडिटर आपका 20,000 और ये 10,000 है। 20 और 10। तो आपने क्या किया, जितने भी एसेट्स इधर लिखे, लायबिलिटीज इधर लिखी। अब इसको जोड़ लो। ये देखो 1,90,000 है ना। 1,90,000 में से 30 घटाओगे तो 1,60,000 रुपये आपका आ गया। और ये क्या निकला आपका, कैपिटल। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग का, तो कैपिटल भी कौन सी निकली, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। बाकी देखो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, सब कुछ यहाँ दिया है। तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। अगले पेज पे निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल देखो ये रही 1,60,000। 1,60,000। बाकी चीज़ें आपको गिवन थी। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1 लाख। एडिशनल कितना, 50। ड्राइंग कितनी, 40। 1 लाख। एडिशनल कैपिटल कितना है, 50,000। और ड्राइंग कितनी है, 40। कोई परेशानी हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका आ गया नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट निकल गया आपका कितना, 1,60, 2 लाख, 2 लाख में से 1.5 लाख, 50,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया।
मतलब आपने यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ऑनलाइन जो बच्चा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये एग्जाम्पल था, ये नहीं, यहाँ से ये एग्जाम्पल था, पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। देखो अगर आप ध्यान से देखो, आपने क्या समझा यहाँ पे, क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल ना देके एसेट्स और लायबिलिटीज दियोगे तो हम कैपिटल निकाल लेंगे। ऐसी मान लो यहाँ ओपनिंग का भी कैपिटल नहीं दिया होता, सपोज करो ओपनिंग का भी कैपिटल नहीं दिया होता, तो फिर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए भी एक और ऐसा ही एक और बनाना पड़ता है ओपनिंग का। तो अगर ये सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रहेगा, तो अगर याद रखना इसमें ये है कि अगर ओपनिंग या क्लोजिंग पे कैपिटल ना देकर एसेट्स और लायबिलिटीज दी होगी तो आपको ऐसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे जहां से कैपिटल निकलेगा। तो देखो मिनिमम तो एक अकाउंट बनता है ये वाला, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, एक तो ये बनेगा, और ये कितने बन सकते हैं, दो। इस क्वेश्चन में एक था, अगर ओपनिंग पे भी ऐसा होता तो दो बनते। समझ आ गई बात। जैसे क्वेश्चन नंबर बुक का देखो 7 नंबर 7, अगर आप देखो तो देखो वहां पे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, दिया ना, फिर क्लोजिंग पे आपको कुछ एसेट्स दिए और उसके नीचे लिखा ही बोरो फ्रॉम क्रेडिटर एंड ब्रदर, तो ये दोनों लायबिलिटीज हो गई, तो एसेट्स और लायबिलिटीज से क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। और लास्ट में ड्राइंग दे रखा है, महीने की कितनी लिखी है ड्राइंग, महीने की 2000, तो साल की कितनी हो जाएगी 24,000, ड्राइंग पता चल गया। इस क्वेश्चन में देखो एडिशनल कैपिटल भी नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या मानेंगे, जीरो है, एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, फॉर्म लगा के निकाल लोगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में देखो ना तो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया ना ही क्लोजिंग दिया है, तो दो बनेंगे, एक ओपनिंग से आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, क्लोजिंग से क्या निकलेगा, क्लोजिंग। और वहां पे देखो इन्वेस्टमेंट पे ना ओपनिंग पे डॉट दे रखा है ही नहीं, इसका मतलब क्या, ओपनिंग पे इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, नहीं है वैल्यू। ओपनिंग कैपिटल निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, उसके बाद नीचे उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो सर, ओपनिंग कैसे निकलेगा? ओपनिंग, वहां पे देखो दो डेटा अलग अलग 9 में, एक इन्फॉर्मेशन ओपनिंग की, एक इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग की है, दिख गया। तो ओपनिंग वाले से बनाएगा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वहां से ओपनिंग का निकल गया, और क्लोजिंग वाला बनाएगा वहां से क्लोजिंग का निकल गया। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, विड्रॉ, ड्राइंग हो गई। उसके आगे वाली लाइन क्या है वो बताओ, क्या होगी उसके आगे जो लाइन लिखी है, बस लिखा लाइन लिखिए, ही सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच के वो पैसा बिजनेस में लगा रही है, तो ये हुआ एडिशनल कैपिटल। अब देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कम, तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा पे बेचना। तो 16,000 का इन्वेस्टमेंट था, 5% प्रीमियम पे बेच रहे हैं, मतलब 16,800 रुपये हो गया, 5% निकाल तो 16,800 रुपये का एडिशनल कैपिटल हो गया। तो एडिशनल कैपिटल ड्राइंग पता चल गई, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, सॉल्व कर दोगे। तो भी आपको बैठ के 7 और 9 करना, आप लोग भी 7 और 9 करो, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।